होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। एक नई कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ये जो कंसेप्ट है फ्लक्स की, ये फ्लक्स होती क्या? अगर मैं यूँ कहूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट समथिंग लाइक सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, एनी फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं एक ओपन सरफेस चूज करता हूँ। ओपन सरफेस का मतलब कोई खुला हुआ कोई एक सरफेस मैं ड्रॉ करता हूँ। लेट अज्यूम दिस इज माय एंड सम सरफेस, एक सरफेस है ओपन सरफेस, यानी कि मैं यूँ कहूँगा लाइक दिस इज सम सरफेस एंड ओपन सरफेस। मैं ये कहता हूँ कि ये एक सरफेस की कोई छोटी सी टुकड़ी में बांट लेता हूँ, जिसको एक टुकड़ी को मैं छोटा सा, यहाँ एक टुकड़ी को मैं डीए कहता हूँ, छोटा सा एरिया। और ये छोटा सा एरिया किसी सरफेस पे कहीं पर है, और ये मान लो कि ये एरिया इस पर एक पर नॉर्मल देता हूँ। नॉर्मल, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, यानी कि उस छोटे से एरिया, मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर डालूंगा तो यानी कि ये बता रहा है कि सरफेस किस तरफ है, ये इस तरफ है। अगर ये सरफेस ऐसे होती तो ऐसे परपेंडिकुलर डालता, तो ये बताता है इधर की सरफेस है। और सरफेस ऐसे होती तो मैं कहता इस पर एक नॉर्मल डाल दूँ, तो यानी कि इधर ये सरफेस है, ये बता रहा हूँ। तो मैं इस सरफेस को ये कह रहा हूँ कि इस सरफेस की डायरेक्शन इधर है, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, डी है, छोटी सी सरफेस है। और उस छोटी सी सरफेस पे जिसकी डायरेक्शन इधर एन कैप से शो किया। एन माने कोई डायरेक्शन है, मुझे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। कैप का मतलब है कि कोई यूनिट नहीं है, 1 यूनिट। सो इस छोटी सी सरफेस पे जो लोकल, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गुजर रही है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो गुजर रही है। सो मैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करूँगा, हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताया कि ये जो व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डॉट प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर, चूंकि वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर्स को जब और एरिया भी एक वेक्टर है, क्योंकि ये एरिया की मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन हो गई, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डॉट प्रोडक्ट, यानी गुना करते हैं वेक्टर्स को एक एरिया से। कौन सी एरिया? जिसकी डायरेक्शन तो एन कैप है और मैग्नीट्यूड क्या है, डी ए। और इसको सिंपली मैं ऐसे लिख दूं, सिंपली कि ई डी ए डॉट प्रोडक्ट डी ए वेक्टर डी ए, यानी एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसको चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बात करते हैं इस पर कैसे होती है स्केलर। स्केलर का मतलब हमें ये क्या फ्लो कर रही है इस ओपन सरफेस से, इस सरफेस से क्या फ्लो कर रही है, क्या बह रही है। ये नहीं, जो फील्ड बह रही है, ये फील्ड कितनी बह रही है, कितनी, बस इससे मतलब है, किधर बह रही है उससे मतलब नहीं है। तो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी को हम फाई से डिनोट करते हैं। और चूंकि स्केलर है और दो वेक्टर्स को कि जब गुना कर रहे हो और आउटपुट स्केलर आ रहे हो, उसी में डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। यानी सिंपल तो ये गुना ही है, लेकिन हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा? क्योंकि दो वेक्टर की आउटपुट स्केलर आ रही है, इसलिए। अगर इन दो वेक्टर से गुना करने पर आउटपुट हमारी वेक्टर आती तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, यानी गुना करते हैं, लेकिन वो गुना क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से होती, जिसकी हम डेफिनेशन हम जानते हैं या जान लेंगे बाद में कभी। वैसे सिंपली अभी हम डॉट प्रोडक्ट, जब हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि उसकी रिजल्ट ये होती है कि ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड गुना, सिंपली गुना कर दिया और उसमें कॉस थीटा लगा दिया, यानी दोनों के बीच में थीटा एंगल है। थीटा एंगल से क्या हमारा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल होती, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो घुस रही है और निकल रही है, और ये एरिया वेक्टर क्या एंगल है, यानी कि ये मान लो तुम्हारा डी ए है, एरिया वेक्टर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बनेगी, उसकी कॉस थीटा। आगे समझते हैं इसे। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्योंकि उस वक्त में जबकि कॉस, यानी कॉस की जो वैल्यू है, हम चूंकि कॉस, ये कॉस होती है, तो कॉस की वैल्यू जीरो भी हो सकती है,
और cos 0 प्लस 1 भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है प्लस 1, और cos चूँकि 90 पे 0 हो जाएगी और फिर cos 180 पे आएंगे तो -1 वैल्यू रिजल्ट देती है cos, यानी कि निगेटिव हो जाएगी वैल्यू। तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव से 0 से और निगेटिव के बीच में कुछ भी हो सकती है फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या होगी, ये तो वो फ्लक्स है जो छोटे से एरिया से गुजर रही है, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा, छोटे से एरिया से जो, तो ये डी फाई है, एक्चुअली ये डी फाई छोटी सी फ्लक्स है, इसको हमने डी फाई कह दिया, ये कैलकुलस की जबान में डी फाई ने बहुत छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, जो बहुत छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, वो बहुत छोटी सी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का गुत्था जो गुजर रहा था। तो मैंने कहा कि चलिए अब पूरे में क्या हो गया, यानी कि इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर देते। अगर मैं इसको जोड़ दूं, सारे एरियाज़ को इंटीग्रेट कर दूं, यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि इंटीग्रेट कर दूं इन सारे एरियाज़ को, तो क्या हमें टोटल फ्लक्स मिल जाता? हाँ मिल जाता। थोड़ी से आगे और समझते हैं। होप यूर कि हमारे पास समय है, हमारे पास 6 मिनट हुए, 4 मिनट में मैं 10 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ, चलो भाई दूसरी तरह समझते हैं कि ये हमारी हवा की कुछ हवा बह रही है, हवा की कोई वेलोसिटी ऑफ एयर है, यानी कि हवा बह रही है, हवा की गति है, हवा की कोई वेलोसिटी है, और इस हवा की गति में मैंने एक खिड़की खोल दिया है, एक सीधी सादी खड़ी एकदम हवा ऐसे बह रही है, ये हवा बह रही है और मैंने खिड़की सामने ला दी एकदम ऐसे सीधी सादी। खिड़की की जो भी एरिया थी तो मान लो खिड़की की डी एरिया थी और हवा ये डी एरिया यानी कि खिड़की से जो नॉर्मल, ये खिड़की है तो ये नॉर्मल डालूँ सीधा सीधी, तो ये पैरेलल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बह रही है, और खिड़की का तो खिड़की का नॉर्मल भी सिंपल ऐसे, तो खिड़की का जो नॉर्मल है यानी कि डी एरिया वेक्टर भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और जो हवा जो बह रही है उसकी वेलोसिटी वेक्टर भी यही है। अगर मैं हवा की वेलोसिटी को, हवा जो बह रही है उसकी वेलोसिटी को अगर मैं फ्लक्स से कंपेयर करूं, तो अगर मान लो कि चलो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करूं, कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हवा को बहने को बता दूं, हवा की वेलोसिटी को, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही बह रही है और हवा भी इधर बह रही है? क्या इन दोनों के बीच में थीटा क्या है? 0 है। क्या थीटा क्या है? 0 है, यानी कि cos 0 1, यानी कि सिंपल E इंटू डी ए हो गया हमारी वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट, यानी कि फ्लक्स क्या होगी? सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड से गुना कर दो एरिया वेक्टर से, आ गई फ्लक्स, उसमें कोई कॉस थीटा नहीं लगाना है कोई वैल्यू। अच्छा अगर मैं कहूँ इसमें खिड़की को ऐसे कर देता हूँ तो हवा तो गुजर जाएगी, खिड़की में कहाँ घुसेगी हवा? खिड़की तो ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, हवा घुसेगी नहीं, तो यानी कि मैं अपनी खिड़की गिरा देता हूँ, यानी कि ये मेरी एरिया वेक्टर ऐसे हो जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है हमारी, यानी कि वेलोसिटी अभी हवा की, मैं अभी हवा के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि चलो मैं अब बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हवा समझ लेता हूँ, हवा बह रही है, तो क्या ये थीटा 90 डिग्री है? तो क्या cos 90 0 होती है? देखो यहाँ पर cos 90 0 है, तो क्या ये 0 वैल्यू दे देगी? और उसी तरह अगर मैं खिड़की को, तीसरी कंडीशन, खिड़की को अगर मैं सीधा ना रख के थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दूँ, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ, यानी कि मेरी खिड़की की जो वेक्टर है ये थोड़ी सी ऐसे हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बह रही है, खिड़की की वेक्टर थोड़ी सी ऐसे हो जाए, थोड़ी सी थीटा एंगल पे, यानी कि मैं खिड़की को थोड़ा सा ऐसा, यानी कि ये मेरी डी ए हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी ऐसे ही बह रही है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए, या इसको ई डी ए कॉस थीटा, यानी कॉस अगर 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री आ जाती है आंसर हमारी, यानी कि ये तो हमारी फ्लक्स को ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा तो अभी आपका एक एयर की वेलोसिटी क्यों बोले में, अच्छा ये बताइए एयर की जो वेलोसिटी है और वेलोसिटी अगर मैं यूँ कहूँ कि वेलोसिटी इनटू दैट एरिया, अच्छा तो क्या इसका जवाब नहीं होगा? वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड में होती है, एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है, तो इसका क्या मतलब क्या? मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि कोई वॉल्यूम है एयर का जो बह रहा है हर सेकंड के, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर वॉल्यूम, यानी एयर वॉल्यूम के गुजरने का फ्लो का रेट क्या है कि कितनी मीटर क्यूब, यानी कितनी क्यूबिक मीटर हवा गुजर रही है, तो हवा का कंसेप्ट है, लेकिन चूंकि फ्लक्स का मतलब ही फ्लो होना होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुजर रही है किसी एरिया से, ये मतलब है बस, इसलिए मैंने हवा से समझाया। तीसरी बात और आखिरी बात, हमारे पास है समय 1 आधा मिनट, मैं कहूँ कि चलिए कोई क्लोज सरफेस ले लूँ, यानी कि पूरी पोटैटो बैग ले लूँ, मान लो ये क्लोज सरफेस है, पूरी एक पोटैटो की बैग है, मतलब क्लोज सरफेस है, यहाँ एरिया वेक्टर इधर है और यहाँ एरिया वेक्टर इधर है, मान लो इधर बाहर की तरफ है, तो इसकी क्या कन्वेंशन है कि अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे एरिया वेक्टर को। कोई क्लोज सरफेस हो, पोटैटो बैग हो या पूरी बैग
पैक बैग है, यानी पूरी क्लोज्ड एरिया है। तो ये अंदर से बाहर तक, अभी तो चूंकि ओपन हो रही है तो इसको ऐसे घुमा दो चाहे ऐसे घुमा दो, खिड़की ऐसे खुली रही, ऐसे खुली रही, खुली हुई है। अब ये ओपन बंद है अपना पूरा, फिर अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गुजार रहे हैं। तो आप कहेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हवा थोड़े ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, गुजर जाएगी, लेकिन हाँ क्लोज सरफेस है। तो अगर अंदर की तरफ घुसेगी तो हम कहेंगे फ्लक्स इन, और बाहर निकलेगी तो कहेंगे फ्लक्स आउट, और फिर सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसी को इंटीग्रेट करते हैं और इसको ऐसे करते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यानी कि इसको ऐसे भी दिखाते हैं, यानी कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट एरिया, इन द क्लोज्ड एरिया, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी। अंदर आई तो नेगेटिव फ्लक्स, बाहर आई तो पॉजिटिव फ्लक्स, और अगर सीधा ऐसे गुजर गई, अंदर घुसी नहीं है बाहर आई नहीं, तो टोटल फ्लक्स जीरो, या जितनी अंदर घुसी उतनी बाहर निकल गई तो टोटल फ्लक्स जीरो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक हम थोड़ी सी आगे समय गुजर गए हैं, थोड़ी सी तेज़ी भी दिखा दिया हमने, बट दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।